अस्सलामुअलैकुम। आपने पिछले सबक में देखा था फॉर्मेट के अंदर ऑब्जेक्ट रन अराउंड इंसर्ट। आज हम देखेंगे मास्टर पेज और डॉक्यूमेंट, ये दो चीज़ देखेंगे। मास्टर पेज ये बहुत अहम सबक है, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि जो भी हम काम करते हैं जैसे कि किताबों की सेटिंग, वो कहाँ पर होता है? मास्टर पेज के अंदर। तो हम सबसे पहले एक नई फाइल लेते हैं, कंट्रोल एन, फिर इंटर दबा दिया। आपका नया पेज सामने खुल करके आ गया है। अब हम जाएंगे मास्टर पेज पर। मास्टर पेज कौन सा हिस्से को बोलते हैं? ये जो आपका लेफ़्ट साइड में एकदम नीचे कोना में मास्टर एम बना हुआ है, तो वो आपका मास्टर पेज है। हम इसके अंदर क्लिक करेंगे तो हम मास्टर पेज के अंदर आ गए हैं। कैसे पता चलेगा? आप हैंड टूल के जाकर लिखना चाहेंगे तो बॉक्स के अंदर नहीं लिख सकते हैं। तो हम कहाँ पर है? मास्टर पेज के अंदर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एरो टूल में जाएंगे और एरो टूल में जा कर के हम बॉक्स को सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद हम गाइडलाइन लाएंगे। गाइडलाइन जो आपका लेफ़्ट साइड से ला सकते हैं, जो आपका यहाँ पर ये लकीर है, पकड़ेंगे आ जाएगा। ऐसे ही ऊपर से लाएंगे। ये देखिए, हम माउस को दबाते हैं और दबा करके खींच करके ले आएंगे कहाँ पर? यहाँ पर। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो हम पेज बना रहे हैं, ये हम बनाएंगे तो ये कौन सी किताब का साइज़ होगा? जो बड़ी किताब होती है, मसलन जो हाशिए मतलब कि खुदूरी की इस तरह की किताबें, उस तरह का साइज़ लेना चाहते हैं। या हम नॉर्मली एक साइज़ आपको बताते हैं, 5 इंच। जो अभी हमारा कहाँ पे बॉक्स है? व्यू के नीचे 5 इंच जो होगा चौड़ाई में होगा और लंबाई में 8 इंच। तो हमने 5 ऊपर लिखा, नीचे 8। ये देखिए हमने लिख दिया। अब इंटर मारेंगे जो आपका कीबोर्ड के अंदर होता है। अभी बॉक्स छोटा बड़ा नहीं हुआ है, इंटर मारते ही आपका छोटा हो गया है। तो अब ये देखिए, हमने गाइडलाइन को क्यों लाया था? ताकि बॉक्स को हम वापस पेज के बीच में कर सकें, सेंटर में कर सकें। अब 4 बटन होते हैं कीबोर्ड में, एरो कीज जिसको बोलते हैं। तीर का निशान होता है, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम। तो उसके ज़रिए से आप ऊपर नीचे करेंगे। और अगर सुई के नाके के बराबर आपको इधर उधर करना है, मतलब खिसकाना है, तो कंट्रोल दबा करके रखेंगे और पेज को खिसकाएंगे। तो उस सूरत में क्या होगा? आपका बहुत कम खिसकेगा। अभी तक हम मास्टर पेज के अंदर है, किताब का डिज़ाइन दे रहे हैं, पेज को डिज़ाइन दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? ऊपर पहले हम एक लकीर ले लेते हैं। कहाँ से? आपका टूल बार के अंदर आया था, नीचे से दूसरा वाला लाइन टूल। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप ले सकते हैं इस तरह की लकीर, और दबा करके माउस को ले जाएंगे कहाँ तक? जहाँ तक आपका बॉक्स है, ये देखिए, और फिर छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे? ऊपर में कोई डिज़ाइन लेनी है तो आप डिज़ाइन ले सकते हैं, या फिर आप इस तरह का डिज़ाइन ले सकते हैं, जैसे कि डबल वाली लाइन। अभी आप देखेंगे तो ये आपको पूरा दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये 1 पॉइंट है। तो हम यहाँ से 3 पॉइंट कर देंगे, 3, और कीबोर्ड से इंटर। ये देखेंगे अभी आपका बन करके तैयार हो गया है। ये 3 पॉइंट ही उमूमन रखते हैं ऊपर। अब हम चाहते हैं कि ऊपर किताब का हर पेज के अंदर नाम आए। क्या? किताब का नाम आए हर पेज के अंदर। तो हम यहाँ पे एक बॉक्स लेंगे। कौन सा बॉक्स? मास्टर पेज के अंदर लिखने के लिए आपको टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा बॉक्स? ये जो आपका दूसरा वाला आइन है, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे जाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे जैसे कि हमने बनाया, और यहाँ पे नाम लिख देंगे किताब का, रसूल अकरम। फिर आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमने लिख लिया है। अब क्या करेंगे? ये देखेंगे आपका जो है दूसरे लाइन में आ रहा है, तो उस सूरत में हम बॉक्स को बड़ा करेंगे। किधर से? इधर से एक लाइन में आना चाहिए। ये आ गया।
अब हम इस बॉक्स को क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। आप देखिएगा बहुत गौर से, ये हम ऊपर ले जाते हैं। ये जो आपकी लकीर है इससे टच नहीं होना चाहिए। और इसको हम क्या करेंगे, सेंटर में जो आपका अलाइनमेंट आता है यहाँ से सेंटर, और ये इसको थोड़ा फ़ॉन्ट क्या करेंगे हम बड़ा कर देंगे, मसलन 18 अगर बहुत लगता है तो हम यहाँ से 17। किताबों के अंदर जो फ़ॉन्ट रखते हैं वो नॉर्मली 17 रखते हैं, 17 रख दिया। अब देखेंगे तो जो आपका है ये थोड़ा लग रहा है कि इधर है, तो वही कंट्रोल दबा करके इधर क्लिक करेंगे, किधर, लेफ़्ट साइड, और फिर हम ऊपर ले जाएंगे। ये देखिएगा ऊपर हमने ले गया, टच नहीं होना चाहिए। अब इसको बारीकी से करना पड़ता है। फिर हम चाहे तो इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे ताकि इसको कोई परेशानी ना हो। और ये देखिएगा आपका बॉक्स, मतलब ऊपर ये हर पेज के अंदर आएगा, ये बॉक्स नहीं आएगा, ये जो लिखा हुआ है वही आएगा। बॉक्स स्क्रीन में नज़र नहीं आता है, क्यों, जब तक कि ये आपका नन यहाँ से रहता है। ये हर पेज के अंदर आएगा। ऐसे ही आप चाहते हैं कि नीचे भी हर पेज के अंदर आए, क्या, पेज नंबर, तो हम कहाँ पे जाएंगे, वापस टाइटल टेक्स्ट बॉक्स लेंगे मास्टर पेज के अंदर लिखने के लिए, हमने लिया, और इंसर्ट पे जाएंगे। कहाँ पर, इंसर्ट में, और पेज नंबर देखेंगे, ये दूसरे ही नंबर पे ऑप्शन आता है, पेज नंबर पे क्लिक करेंगे और ये देखिएगा आपका पेज नंबर आ गया है, जो अभी फ़िलहाल हैच नुमा दिख रहा होगा, हैच, लेकिन ये आपका हैच है नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ दे देंगे 17, इंटर, और यहाँ से चाहे तो ऑटो की जगह पे जो और लाइन स्पेसिंग होता है ये आपने अभी तक आपने मालूम हो गया होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे, ये हम ऊपर कर रहे हैं और ये छोड़ देंगे। अब चाहे तो आप नीचे भी लकीर ले सकते हैं यहाँ से, या फिर उसी लकीर को कॉपी करके ले लेंगे नीचे, किसको, इसको, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और कुछ नहीं करना है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी करने के बाद इंटर बटन दबाएंगे तो उसी के ऊपर एक कॉपी हो करके आ जाता है। अब हम जो की होता है एरो कीज़, डाउन वाला नीचे वाला दबाते हैं और इसको नीचे लाते हैं। फिर इसके बाद हम इसको देखिए ऊपर ले गए और 1 पॉइंट होगा, कितना, नीचे जो हम लोग रखते हैं 1 पॉइंट, और यहाँ से सिंगल वाली लाइन होगी, ये आपका सिंगल वाली लाइन है। देखेंगे पहले सिंगल वाला, ये भी नहीं है, तो सबसे ऊपर जो होगा ये देखिए ये सिंगल वाला है, और कितना, 1 पॉइंट। अब यहाँ पे देखेंगे काफ़ी जगह है, तो इस पेज नंबर को भी हम ऊपर ले जाएंगे, और ये बॉक्स से टच नहीं होना चाहिए। जैसे अभी देखेंगे आप कोई भी बॉक्स किसी से टच नहीं है। अब हमारा क्या होगा, ये समझिए गाइडलाइन का काम ख़त्म हो गया। तो इसको पकड़ेंगे और इस तरह जहाँ से लाए थे दबा करके माउस को ले जाएंगे और छोड़ देंगे, तो उस सूरत में वो भी ख़त्म हो जाएगा। और इसको भी ऊपर से लाए तो ऊपर ले जाके छोड़ देंगे, ख़त्म हो गया। ये जो तमाम काम हमने किया है, कहाँ पर किया है, मास्टर पेज के अंदर किया है। क्यों किया है, कि हम किताब के अंदर काम करेंगे और वो हर पेज के अंदर हो। अब हम मास्टर पेज के अंदर जैसी आएगी, ये जो नंबर है आपका हैच दिखा रहा है, वो आपको नंबर दिखाने लगेगा। कहाँ पे, मास्टर पे वापस क्लिक करेंगे और ये देखिए आपका आ गया है। और नीचे नंबर देखेंगे कैसा आ रहा है, इंग्लिश में आ रहा है। आप चाहते हैं कि इसको उर्दू करें तो आपका पहले भी आ चुका है, एडिट में, प्रेफरेंस में, डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे स्टाइल, ये देखिए आप देख सकते हैं स्टाइल में 1 2 3 है, तो हम उर्दू नंबर क्लिक करेंगे और ओके करते ये देखेंगे आपका उर्दू नंबर आ गया है। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर तहरीर हो, तो आप देखिए कंट्रोल सी करके ले आया और कंट्रोल वी करके अब देख सकते हैं कितना पेज हो गया है, 6 पेज। ये कैसा पता चलेगा, ये देखिए जहाँ पे मास्टर बटन होता है वहाँ पर देखिए 6 पेज है और छठे पेज में हम लोग हैं। तो इस तरह से आपने ये देख सकते हैं। मैं छोटा करता हूँ और ये आल्ट दबा करके रखेंगे और एरो कीज़ में डाउन वाला दबाएंगे तो एक एक पेज करके आप आगे जा सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखिए हर पेज में वही स्टाइल, वही नाम जो हमने ऊपर लिखा था, पेज नंबर भी वही आ रहा है जो हमने लिया था। तो ये बहुत अहम है और बहुत आसान भी है। इसके बाद क्या था आपका डॉक्यूमेंट। मास्टर पेज आपने देख लिया, डॉक्यूमेंट में जाएंगे। डॉक्यूमेंट में वो सारी चीज़ें हैं जो आप नई फाइल जब लेते थे
तो वही सब ऑप्शन आता है। A4 लेना है, A4 का साइज़ यहाँ पे आता है। ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, फिर मार्जिन्स, ये जो हाशिया जो ऑटोमेटिक छुटा हुआ होता है आधा आधा इंच, यहाँ पे ऐसे ही रहता है कितना कॉलम लेना चाहते हैं, और फिर वो जो कॉलम के दरमियान जो फासला होगा, ये सब आपने एकदम नई फाइल जब लेते हैं उस टाइम ऑप्शन आया था। इसके बाद गाइडलाइन, ये आपका इस्तेमाल नहीं होता, ये जो गाइड है इसका इस्तेमाल नहीं है। आगे इंशाल्लाह स्टाइल शीट देखेंगे, वो भी बहुत अहम है। जैसे कि मास्टर पेज आपका बहुत अहम है, ऐसे स्टाइल शीट भी बहुत अहम है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो या ये सबक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ वीडियो को बार बार देखिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।